जैसे कि सदगुरु कबीर हर प्रकार से हमारे जीवन को संवारना सजाना चाहते हैं। जैसे कोई माँ हो और माँ अपने पुत्र को कभी भी किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं देखना चाहती है। कितना भी बिगड़ा हुआ, कितना भी आलसी, कितना भी खराब पुत्र हो जाए, दुनिया उसको बदनाम करे, पिता की उसकी सपोर्ट छोड़ देता है, लेकिन एक माँ होती है जो अपने पुत्र के लिए सदैव करुणा, प्रेम और प्यार रखती है। उसी माँ की भांति इस पूरे जगत के लिए, संसार के लोगों के लिए सदगुरु के अंदर में करुणा और प्रेम की अथाह धाराएं प्रभावित होती थी। इस जलन में संसार में सदगुरु कबीर किसी को भी जलता हुआ ना देखना चाहते थे। उस महापुरुष की सिर्फ एक ही अभिलाषा थी कि जो भी प्राणी जो मनुष्य रूप में है, करुणा तो सब प्राणियों के लिए थी, दया तो सब प्राणियों के लिए थी, लेकिन विशेषकर जो अपना कल्याण कर सकता है, अपना उद्धार कर सकता है, अपने जीवन को सजा सकता है, अपने जीवन को निखार सकता है और इस जीवन के परम तत्व अपने स्वरूप को जान सकता है, उसके लिए विशेष सदगुरु कबीर बोलते हैं। और अनेकों प्रकार से उसने कहीं भी सतग्रंथ बीजक में कोई खोर, कोई कमी किसी प्रकार की नहीं छोड़ी। सदगुरु कबीर का बीजक एक वो ग्रंथ है, वो शास्त्र है, यदि कोई समझ गया, उस पे मनन चिंतन किया, पढ़ा, समझा, तो वो अपने स्वरूप अर्थात अपने जीवन को अच्छे ढंग से जान सकता है। एक एक शब्द सदगुरु कबीर का हमारे जीवन को मत देता है, हमारे जीवन में हलचल पैदा कर देता है। वो मनुष्य मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए करुणा की धारा तो थे, लेकिन मनुष्य के लिए एक माँ की तरह सदैव उसके हित के लिए, उसके कल्याण के लिए आगे खड़े रहते थे। जहां पर ईश्वर परमात्मा, देवी देवता और अनेकों तीर्थों की चर्चाएं होती थी, वहां सदगुरु कबीर व्यक्ति को अपने से जोड़ने की बात करते थे। जहां पर ईश्वर का बोलवाला था, जहां पर ईश्वर की खोज होती थी, ईश्वर की खोज में सभी धर्म गुरु लगे थे, वहां पर सदगुरु कहते थे कि तू अपने तरफ झांक, तुझे ईश्वर मिलेगा। बाहर भागने की आवश्यकता नहीं है, बाहर जितना भी भागोगे सिर्फ भागते रह जाओगे, कहीं और छोर नहीं है, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि बाहर जो भी मिलेगा वो सिर्फ प्राणी और पदार्थ होगा, और प्राणी पदार्थ आपकी मन की शांति का कारण नहीं बन सकता। आपके जीवन में शांति उद्घाटित नहीं कर सकता, क्योंकि जो मिलेगा वो बिछड़ेगा, और जो प्राप्त हुआ है, जो मिला है, निश्चय है वो बिछड़ना है।
बाहर की कोई भी चीज हो, वो मिली है तो निश्चय एक ना एक हमसे बिछड़ेगी भी। जो प्राप्ति में हमें सुख हुआ, जितना आनंद आया, उतना ही दुख हमें उसे छूटते समय होता है। तो दुनिया जब ईश्वर के पीछे भाग रही थी, तो सदगुरु कबीर भी लोगों को समझाने के लिए, संवारने के लिए, उन्हें ज्ञान देने के लिए, उसके अपने आत्म स्वरूप को समझाने के लिए उन्हीं की भाषा में कहना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने अपने सदग्रंथ बीजक में एक शब्द में कहा है, 57 नंबर का शब्द है, ना हर भजस न आदत छूटी, शब्द ही माए सुधारत नाय, आंधर भय यहू की फूटी। शब्द बहुत बड़ा है। सदगुरु कहते हैं कि ना हरि भजस ना आदत छूटी। तुम ना तो ईश्वर परमात्मा, हरि अर्थात ईश्वर परमात्मा कोई बाहर है जिसके लिए लोग दौड़ रहे हैं। आज तक हमें बताया गया कि ईश्वर का निवास ऊपर आकाश में है, परमात्मा आकाश में बसता है। किसी ने कहा क्षीर सागर में बसता है, हरि अर्थात विष्णु वहां निवास करता है। किसी ने कहा पाताल में है। जाना किसी ने नहीं, समझा किसी ने नहीं, देखा किसी ने नहीं, सिर्फ कहते सुनते युग बीते। एक दूसरे ने कहा, एक दूसरे ने सुना, फिर वो दूसरों को सुनाने लगा। जो हरि है, परमात्मा है, ईश्वर है, उसकी खोज में पूरी दुनिया दौड़ रही है। और सदगुरु कबीर का हरि, सदगुरु कबीर का परमात्मा आकाश पाताल और कहीं स्वर्ग में नहीं है, और ना ही उनके विचारों के आधार पर कोई नरक और स्वर्ग है। सदगुरु कबीर भी हरि को मानते हैं, लेकिन उनको मानने और जानने का तरीका अलग है। वो जिस हरि की बात करते हैं वो बाहर का कोई हरि नहीं है, बाहर का कोई परमात्मा नहीं है। वो हरि है हमारी आत्मा, वो हरि है हमारा अपना स्वरूप। जिस हरि के रहते हुए, जिस परमात्मा के रहते हुए, जिस ईश्वर के निवास जब तक हमारे शरीर में है, तब तक हम साधु हैं। आप गृहस्थ हैं, कोई विरक्त है, कोई सन्यासी है, कोई संसारी है। लेकिन जो हरि है वो ना साधु है, ना विरक्त है, ना सन्यासी है, वो सबका एक जैसा है। हमारे कर्म, हमारी योग्यताएं, हमारी समझदारी, हमारा व्यवहार, ये बाहर का सब प्रतिष्ठा जो मिलती है, बाहर की जो पदवी मिलती है, ये सिर्फ शरीर से काम करने के लिए है। जैसा आप अपने शरीर से काम करते हैं वैसा आपका नाम बन जाता है। आप साधना करते हैं, सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं और सादा कपड़ा धारण कर लेते हैं, लोग आपको साधु कहने लगते हैं। कोई गेरुआ पहन लिया, किसी ने लाल कपड़े पहन लिए, किसी ने सफेद पहन लिया, लोगों ने कह दिया ये पर साधु है। लेकिन सदगुरु कबीर कहते हैं कि बाहर से आप क्या हैं इसका महत्व नहीं है। आप जो हैं ठीक हैं, बाहर आपकी पहचान है, लेकिन असली पहचान आपकी आत्मा है। असली पहचान आपका चेतन स्वरूप है, जो ना साधु है, ना स्त्री है, ना पुरुष है, सब में एक रस है, एक जैसा है। ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई गोरा है, ना कोई काला है। वो एक रस है और सदैव एक रस रहता है।
उसको आप भिन्न नहीं कर सकते, उसको आप अलग नहीं कर सकते, सबका एक जैसा है लेकिन एक नहीं है। मनुवादी लोग, ईश्वरवादी लोग, परंपरावादी लोग कहते हैं ईश्वर एक है, परमात्मा एक है। परमात्मा जैसा चाहेगा वैसा करेगा। इस पूरी सृष्टि को चलाने वाला ईश्वर है, परमात्मा है। उसकी पूजा नहीं करोगे, उसको नहीं भजोगे, उसका ध्यान नहीं करोगे, उसका स्मरण नहीं करोगे तो तुम्हें नरक मिलेगा। इस संसार की भोली भाली जनता को ये धर्म गुरु लोग अनेकों प्रकार से भयभीत करते हैं। जो ईश्वर है, परमात्मा है, उसको एक मानो, सबका एक ईश्वर है। वही हमें बोलने की शक्ति देता है, वही हमें चलने की शक्ति देता है, वही हमें खाने की शक्ति देता है, कार्य करने की शक्ति देता है। जो कुछ संसार में होता है सब ईश्वर कराता है, ईश्वर के अनुसार होता है। जब सब कुछ ईश्वर कराता है, ईश्वर के अनुसार होता है, तो अन्याय अत्याचार कौन कराता है? लूटमारी कौन कराता है? घूसखोरी कौन कराता है? एक दूसरे का पॉकेट कौन कटवाता है? नए नए रोज न्यूज में मिलती हैं अनेक खबरें जो सुनाने और सुनने लायक नहीं है। ये कौन करता है? अगर ईश्वर शक्तिशाली है, वही सबको सब कुछ कराता है। उसका भजन ना करने से, उसको ना भजने से संसार में विद्रोह पैदा करता है। तो आज तो ईश्वर के नाम से इतनी पूजाएं चलती हैं। शायद यदि कोई ईश्वर रहा होगा उस समय इतनी पूजाएं ना होंगी जो आज चलती हैं। आपको हर एक दूसरे गांव में, हर एक चौराहे पर, हर एक गली में कहीं ना कहीं ईश्वर का मंदिर मिल जाएगा, कहीं ना कहीं परमात्मा का मंदिर मिल जाएगा, जिसको हम भगवान कहते हैं, ईश्वर में कहते हैं। आपको सुबह शाम कहीं ना कहीं शंख झालर, अगरबत्तियां, दिए, आरती आपको सुनाई देगा। हर समय तो भगवान की पूजा हो रही है। हर समय, हर गली में, हर गांव में तो ईश्वर की पूजा हो रही है। इतनी पूजा होने के बाद भी भगवान प्रसन्न नहीं है, ईश्वर प्रसन्न नहीं है। और ऐसा कैसा ईश्वर जो अपनी पूजा से प्रसन्न होता हो? अगर उसकी पूजा ना हो तो वो विद्रोह कर देगा, वो लोगों के जीवन में दुख पैदा कर देगा, तब फिर भी ईश्वर नहीं है। तो ये सब सारी मानंदियां संसार के लोगों को, भोले भाले लोगों को, जो नहीं समझ पाते हैं ईश्वर का असली अर्थ क्या है, वो लोग नाना प्रकार की बातों में फंसाते हैं। सदगुरु कबीर यही स्पष्ट करते हैं कि ईश्वर है क्या। साहब ने कहा कि ना हरि भजस ना आदत छूटी। वो हमारे सहज और सरलता में हमारे जीवन को समझाना चाहते हैं। वो कहते हैं ना हरि भजस, ना तो आप हरि को भजते हो। हरि अर्थात हरि के दो स्वरूप हैं। एक हरि जो सबके अंदर में है, आत्मा के रूप में विराजमान है, चेतन के रूप में विराजमान है, वो हरि है। और दूसरा हरि ये प्राणी मात्र, ये देवी हैं, ये देवता हैं, ये ईश्वर हैं। जितने भी आप लोग बैठे हैं सब ईश्वर हैं। सबके अंदर में वही ईश्वर का निवास है, वही परमात्मा का निवास है। ना हरि भजस, ईश्वर को नहीं भजते हो। भजने का अर्थ, पाने का अर्थ सेवा। जो मात्र प्राणी हैं, जितने भी संसार में लोग हैं, उनके लिए नहीं भजते हो। बाहर कहीं खोज तो जिसे नहीं जानते हो, लेकिन तुम्हें वास्तव में ईश्वर की पूजा करना है, वास्तव में तुम्हें भगवान की पूजा करना है, वास्तव में तुमने हरि की पूजा करना है, तो इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी नर नारी हैं, उनकी पूजा करो, उनके लिए भजो।
उनकी सेवा करो, आपको ईश्वर सहज मिलेगा। जब आप किसी दुखी की सेवा करोगे, किसी आवश्यक व्यक्ति को उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कराओगे, निश्चय है उसे आनंद प्राप्त होगा, उसे सुख प्राप्त होगा। जो आदमी भूखा है और आपने उसका भोजन देकर के सहयोग कर दिया, उसका पेट भर दिया, समझ लीजिए आपने असली ईश्वर की पूजा कर दी। कोई आदमी शरीर पर, बदन पर कपड़ा नहीं है, गरीब है, और आप सामर्थ्यशाली हो, आप के पास धन है, तो आप उसको वस्त्र दे दीजिए, आपने हरि की पूजा कर दी। कोई आदमी प्यासा है और आपने एक लोटा, एक गिलास उसे पानी पिला दिया और वो तृप्त हो गया, प्यास बुझ गई, समझ लीजिए आपने वास्तव में हरि की पूजा कर दी। क्योंकि जिसे हम परमात्मा ईश्वर मानते हैं, अगर वो वास्तव में है तो वो भी यही चाहेगा कि जितने भी प्राणी हैं हर एक दूसरे की सेवा करें और आनंद से रहें। भगवान भी चाहता है कि संसार के लोगों को कोई भी कभी किसी के साथ कोई छल ना करे, कपट ना करे, किसी के साथ कोई धोखाधड़ी ना करे, सहज भाव से जीवन जिए। हर परमात्मा चाहता है, अर्थात हर आदमी चाहता है। साहब कहते हैं कि ना हरि भजस ना आदत छूटी। ना तो आपने अपने आत्मा को जाना और ना ही प्राणी मात्र में आत्मा को पहचाना, और आदत छूटी, ना ही आपकी आदत छूटी। सदगुरु कबीर यहाँ सामान्य बात करते हैं कि आपने हरि को तो जाना नहीं, परमात्मा को जाना नहीं, और ना ही अपनी आदत को छोड़ते हो। आदत से मतलब है विकार। आदत का मतलब होता है जो बाहर से हमें मिला हो, लोगों से मिला हो, जिसमें नशा आता है, गलत आदतें आती हैं। जब कोई पैदा हुआ था, जब हमारा जन्म हुआ था, तो कौन आदमी है जो हाथ में खैनी लेके पैदा हुआ था? एक भी आदमी बता दो जो हाथ में बंडल लेके पैदा हुआ हो। एक ही आदमी बता दो जो हाथ में दारू की बोतल लेके पैदा हुआ। कोई हुआ है आज तक? सतगुरु कबीर यहाँ उसको आदत कहते हैं, स्वभाव नहीं कहते हैं। और जान लीजिए आदत और स्वभाव दो चीज होती है व्यक्ति के जीवन में। स्वभाव जो होता है वो नेचुरली होता है, स्वभाव जो होता है वो ज्ञान से प्रकट होता है, स्वाभाविक होता है, जो हमारी मांग है, जो हमारे में है। लेकिन आदत सदैव बाहर से मिलती है। हम खैनी नहीं खाते थे, गुटखा नहीं खाते थे, लेकिन हमने अपने मित्रों के साथ पड़े, खैनी गुटखा खाने व्यक्ति के संग किया, और धीरे धीरे कुछ दाने हमको मिलते गए और हमको आदत लगा दी गई। हमने आदत पकड़ी, और पकड़ाई किसने? किसी मित्र ने पकड़ाई। दुनिया में जितनी भी आदतें हैं, जितने भी विकार हैं, जितनी भी गलत खान पान है, वो आपको कोई आपका दुश्मन नहीं सिखाता है, आपका मित्र सिखाता है। आप पहली बार जब याद करिए, जब आपने पहली बार कभी बीड़ी पी, यदि कोई पीता हो या खाता हो, तो वो याद करे कि पहली बार उसके लिए किसने दी। पहली बार वो जब गुटखा खाना सीखा, उसके हाथ में गुटखा आया, तो वो किससे मिला? किसी दुश्मन से, जिससे वो दोष रखता है, दुश्मनी रखता है, उसने दिया था। हमेशा उसके ही ऐसे मित्रों ने दिया जो गलत सोबत वाले थे, गलत खाने पीने वाले थे। तो जो आदतें हैं वो हमें संसार के लोग देते हैं। आदत हमारा स्वभाव नहीं होता है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि ना आदत छूटी, हमारी आदतें नहीं छूटती हैं।
कितना भी हम ध्यान, सत्संग, भजन, कीर्तन सारी चीजें सुनते हैं, कितने लोग हैं जो एक जगह भी कहीं सत्संग सुन लें तो कैसे भी काम हो छोड़ करके सत्संग सुनने जाते हैं, लेकिन आदत से गुलाम है, खैनी नहीं छोड़ पाते हैं। ज्ञान की बातें बहुत बढ़िया करते हैं, खुद भी बोलना चाहे तो इतना बढ़िया ज्ञान देते हैं जैसे मालूम पड़ता है कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर आदमी है। व्याकरणी शब्द बोलेंगे लेकिन पैकेट में गुटखा और खैनी रखे रहते हैं, सिगरेट रखे रहते हैं। कितने कथावाचकों को आपने देखा होगा, आए दिन आप लोगों के सामने खबरें मिलती हैं। व्यास गद्दी लगती है, बड़ी बड़ी गद्दियों पर बैठ करके धर्म प्रचारक लोग जो दुनिया में धर्म का ज्ञान देते हैं, भगवान और ईश्वर की भक्ति सिखाते हैं, लेकिन बिना पान दबाए मुंह में एक शब्द नहीं निकलता है। जब तक पान नहीं खाएंगे, गुटखा खैनी नहीं खाएंगे तो स्वर नहीं बनेगा, कथा में आनंद नहीं आएगा। और यहां तक दुर्भाग्य है इस धर्म क्षेत्र का कि लोग कथा कहने के लिए, ज्ञान की चर्चा करने के लिए दारू तक का इस्तेमाल करते हैं। कितने लोग कहते हैं कथा करना है 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, अच्छी कथा हो, अच्छे शब्द निकले, अच्छा संगीत निकले, उसके लिए मूड बनाने के लिए दारू पीते हैं। अब सोचिए, जो आदमी खैनी, गुटखा, पान, दारू पी करके धर्म की चर्चा करेगा तो धर्म कहते किसे हैं फिर? यदि दारू पीने वाले को धार्मिक कहेंगे, खैनी गुटखा खाने व्यक्ति वाले को धार्मिक कहेंगे, जुआबाज को धार्मिक कहेंगे, तब तो कल्याण हो गया, तब तो धर्म की चर्चा हो गई, तब तो हो गया उद्धार। सदगुरु कबीर कहते हैं कि आदत छूटी। जो गलत आदतें हैं वो हमारी छूटनी चाहिए। गलत सोबत के कारण कुछ गलत आदतों में हम पड़ गए, ठीक है, कोई बात नहीं, अज्ञानवश हमने बीड़ी पकड़ ली, लेकिन जब सत्संग सुना, किसी अच्छे सदगुरु का संग मिला, तो फिर वो छूट जाना चाहिए, फिर वो खान पान हमारे अंदर में नहीं रहना चाहिए। आज तक हमने जो भी नशा, जो भी दुर्व्यसन किए, सत्संग सुनने के बाद बिल्कुल विलीन होने जाएंगे। उसके बाद दूसरी आदत, सदगुरु कबीर यहां नशा को तो कहते ही हैं, लेकिन और भी आदतें हैं। अभी तक हमारे अंदर में क्रोध जागृत होता था, मोह ममता जागृत होती थी, हमारे अंदर में ईर्ष्या थी, एक दूसरे से जलन थी, काम की, क्रोध की, लोभ की, अहंकार की जो आदत हमने पाल रखी है, थोड़ा सा भी हमारे अंदर में ज्ञान आ जाए, थोड़ा सा भी सत्संग हमारे अंदर में प्रवेश कर जाए, तो जो क्रोध था, जो ईर्ष्या थी, जो लालच था, जो निंदा थी, एक दूसरे के साथ जो दुश्मनी ठाने हुए थे, उसका विनाश हो जाए, वो छूट जाए। तब जानो आप सच्चे हरि के अनुयायी हो, तब जानो आपने वास्तव में एक हरि की पूजा कर ली। शब्द इमाय सुधारत नाय, आंदर भय यऊ की फूटी। सदगुरु कबीर का एक एक शब्द कि शब्द ही माय सुधारत नाही। संत गुरुजनों के अच्छे अच्छे शब्द मिले, ज्ञान की चर्चाएं मिली, सत्संग मिला, काफी हमें कई दिनों से संत गुरुजनों का सानिध्य मिला। शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, कथाएं सुनते हैं, रामायण भी पढ़ते हैं, भागवत भी पढ़ते हैं,
गीता पाठ भी करते हैं, बीजक का भी पाठ करते हैं और सुनते और मनन करते हैं। अनेकों संतों से हमें ज्ञान की चर्चाएं भी मिली, लेकिन शब्द ही माय सुधारत नहीं। उन शब्दों से हमारे अंदर में कोई सुधार ना आया, कोई परिवर्तन ना आया। यदि सत्संग सुनने के बाद भी हमारा जीवन जैसा का तैसा है, ज्ञान की चर्चा सुनने के बाद भी यदि जीवन में कोई बदलाव नहीं है, तो हमारा सत्संग सुनना और सुनाना दोनों समय की बर्बादी है और कुछ नहीं। साहब कहते हैं कि शब्द ही माय सुधारत नहीं। शब्द यदि अच्छे सदगुरु का संग मिला है और अच्छी अच्छी वाणियां मिली हैं, तो हमारा सुधार हो जाना चाहिए। आगे साहब कठोर शब्दों में कहते हैं कि आंदर भय यहू की फूटी। हर व्यक्ति के दो आंखें होती हैं, लेकिन सदगुरु कबीर यहाँ 4 आंखों की बात कर रहे हैं। हर व्यक्ति के अंदर में 4 आंखें होती हैं। 2 आंख वो हैं जिससे हम संसार को देखते हैं, जो सबको दिखाई दे रही हैं और जिससे हम सबको देख रहे हैं। लेकिन सदगुरु यहाँ पर ये की आंखों की बात करते हैं, ज्ञान और विवेक की बातों आंखों की बात करते हैं कि ऊपर की आंखें तो आपकी काम करना कम कर ही दी हैं कि आप देख रहे हैं कि कोई आदमी पीड़ित है, फिर भी आप उसकी सेवा ना कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कोई आदमी दुखी है, फिर भी आपका सहयोग नहीं कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कोई आदमी को किसी प्रकार की आवश्यकता है, उसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किसी को हमारी जरूरत है, फिर भी आप उसकी सेवा नहीं कर रहे हैं। तो आप ऊपर की आंखों को बढ़िया रोशनी, अच्छा लेंस डालने से क्या फायदा है? ऊपर की आंखों से आपने सब कुछ देख लिया, लेकिन यहाँ पर सदगुरु ये की बात करते हैं कि आंदर भय यऊ की फूटी। अच्छे अच्छे शास्त्र मिले, संत मिले, ज्ञान मिला, लेकिन अंदर में ज्ञान जागृत ना हुआ, ज्ञान और विवेक की आंखें ना खुली। हम ना समझ पाए कि हम किस लिए संसार में आए, ये संसार हमारे लिए किस लिए है। हम अपना ये मनुष्य तन पाए हैं तो किसके लिए मिला है? खाने पीने भोगने के लिए? बस इसी में हमें अपने जीवन को बर्बाद कर देना है क्या? इसीलिए हमें ये पंच तत्व का ये पुतला मिला हुआ है? ये ज्ञान विवेक अपने अंदर में ना जगाया, अंदर भय यऊ की फूट, हमारी अंदर की आंखें भी बंद हो गई और हम संसार में वैसे ही उलझते चले गए। सदगुरु कबीर हमें बड़े गहरे शब्दों से झकझोरना चाहते हैं, जगाना चाहते हैं